today I'm here with my respected colleague, Mr. Taimur Hassan. We're gonna have a discussion about how staying positive can really help your mental health and what things mess with your mental peace. Thanks for joining, Mr. Taimur. वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैडम आप? बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया और इस लायक समझा कि बात की जाए। पॉजिटिविटी मैं समझता हूँ लाइफ की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब अगर हम नेगेटिव सोचते हैं हर चीज़ में, नेगेटिव चीज़ों को पर्सपेक्टिव को लेकर चलते हैं, तो वो उसका डायरेक्ट असर हमारी माइंड पर पड़ता है, हमारी मेंटल अप्रोच पर जो होता है वो जाता है। तो हर चीज़ में मैं समझता हूँ लाइफ की हर चीज़ में अगर आपके साथ गलत भी हो गया है, तो उसमें से पॉजिटिविटी को एक्सट्रैक्ट करना आपका अपना काम होता है। और उसमें मेरा ये बिलीफ है कि लाजमी उसमें पॉजिटिविटी होती है, हमेशा होती है। आपको बज़ाहिर लगे कि आपका बहुत ज़्यादा कोई नुकसान हो गया है, ठीक है, और आपको कोई भी रोशनी की कोई एक किरण भी ना नज़र आ रही हो, या आपको हर चीज़ सारे दरवाजे बंद नज़र आए, स्टिल अगर आप सोचेंगे, देखेंगे, एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ से पॉजिटिविटी जो है वो लाजमी मिल जाएगी। Uh, how someone can stay positive when life feels overwhelming? जी, पॉजिटिव मैं समझता हूँ जैसे एक लफ्ज़ होता है आजकल सोसाइटी में, यंगस्टर्स में, स्पेशली जनरेशन जी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसे डिप्रेशन कहा जाता है। तो मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि एक मुसलमान जो है वो कभी डिप्रेशन का शिकार या डिप्रेशन का मरीज़ नहीं हो सकता। पर्सनली मेरा ये बिलीफ है, क्योंकि एक मोमिन के लिए, जैसे आपने एक हदीस सुनी होगी कि फरमाया जाता है कि मोमिन के लिए हर हाल में, हर कंडीशन के अंदर ही भलाई होती है। उसके साथ अच्छा होता है या उसके साथ बुरा होता है, दोनों कंडीशन में वो उसके लिए बेस्ट होता है। तो इस वजह से ये है कि पॉजिटिव हम रह सकते हैं। अगर हमें कहीं भी कोई पॉजिटिविटी दुनियावी लिहाज से, आउटकम के लिहाज से भी नहीं मिलती, तो हम एटलीस्ट ये सोचकर पॉजिटिव रह सकते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है ये अल्लाह का फ़ैसला था और इसमें लाजमन मेरे लिए कोई ना कोई भलाई ही थी। और अगर दुनिया में वो भलाई मुझे नहीं भी मिलती, तो वो किसी और सूरत की कंपनसेशन में मेरे लिए आ सकती है। और ये मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इसमें बिलीव करता हूँ कि आपके साथ जो कुछ भी होता है, अगर बज़ाहिर गलत हो रहा है, तो उसका कंपनसेशन आपको मिलता है और बहुत बेस्ट मिलता है, 100%। बीइंग मुस्लिम हमारा तो चले ये ईमान है, लेकिन मेरा मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्या जैसे दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, वो भी अपने मज़हब में इसी तरह से इंटीग्रेट करते हैं इस चीज़ को कि वो भी अपने रिलीजियस रिचुअल्स को कंप्लीट करें या फिर उस तरह से अपनी तरीके से इबादत करेंगे, तो उनको भी वो पॉजिटिविटी उनके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाती है? तो क्या वाकई है या सिर्फ इस्लाम यूनिक वे में हमें ये एक प्लस फैक्टर देता है? देखें, अगर रिलीजन आपको ये उस मद में ये चीज़ प्रोवाइड करता है, वो चाहे कोई भी मज़हब हो, अगर वहाँ पर आखिरत का कंसेप्ट जो है वो फर्म है, तब ये चीज़ जो होती है पॉजिटिविटी की सूरत के अंदर जो आती है। तो अगर आपके पास इन बातों के जवाब नहीं होते, अब जैसे हिंदू हैं, उनके पास इन चीज़ों के जवाब नहीं होते कि आखिरत का क्या कंसेप्ट है, क्या नहीं है, बाद में हमारे अमाल का क्या हमें मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। उनके दीन में इस किस्म का कोई भी कंसेप्ट मज़हब में नहीं था। उन्होंने उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए कि हमारे अमाल की सज़ा जज़ा कब मिलेगी, उन्होंने उसके लिए वो जो कंसेप्ट है रीजनरेशन का, पुनर्जन्म जिसे कहा जाता है, वो इंट्रोड्यूस करवा दिया, सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि अगर हम इस दुनिया में अच्छे काम नहीं करेंगे, तो अगले जन्म के अंदर हमें जो है वो कुत्ता बनाया जा सकता है या कोई जानवर बनाया जा सकता है सज़ा के तौर पर। तो जो इल्हामी मज़हब हैं, ठीक है, डिवाइन रिलीजन है, जैसे क्रिश्चियनिटी है, जैसे जूइश है, जूइज़म हम्म। है। जी मैम। ये जो एक टर्म यूज की जाती है, योगा, जी जी। क्या ये भी पॉजिटिविटी में रोल प्ले करता है? योगा एक्चुअली मेरा इतना पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मुराकबे का है, आई थिंक सो। मुझे लगता है कि अगर योगा को थोड़ा आप पुराने टाइम पर एंशियंट वाइज लेकर जाया जाए और सूफीज़म की तरफ उसको कन्वर्ट किया जाए, तो आई थिंक सो उसको मुराकबा के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो बेसिकली मुराकबा हो या योगा हो, उसका बेसिक पर्पज़ यही होता है कि आपने अपनी कंसंट्रेशन लेवल जो होता है उसको बहुत मैक्सिमम लेवल तक अचीव करना होता है, और अपने माइंड पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। तो ये हमारी मॉडर्न साइकोलॉजी भी इस चीज़ को सपोर्ट करती है। मॉडर्न साइकोलॉजी ये कहती है कि जैसे किसी को मैनिपुलेट करना साइकोलॉजी की एक, आप समझ लें, एक स्टेज है। मतलब सादा अल्फाज में किसी को बेवकूफ़ बना देना अपनी बातों से। तो ये एक आपकी स्ट्रॉन्ग मेंटल अप्रोच होती है। इससे भी ऊपर साइकोलॉजी में, मॉडर्न साइकोलॉजी में एक स्टेज आती है जिसे सेल्फ मैनिपुलेशन कहा जाता है, जो कि कहती है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटल अप्रोच ये होती है, या स्ट्रॉन्ग माइंड होने की निशानी ये है कि आप अपने आप को मैनिपुलेट कर लें, अपने आप को आप उस तरह से ग्रूम कर लें, ढाल लें, उन चीज़ों का यकीन दिला लें जो एक्चुअल में पॉजिटिव पॉसिबल हैं ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। और पर्सनली मैं ये कहूँगा कि मैंने मतलब इसको खुद भी एक्सपीरियंस किया है, ये चीज़ वाकई ही पॉसिबल है। आप अपने माइंड को कंट्रोल करके आप किसी भी स्टेज पर जो है वो जा सकते हो। और इन सब चीज़ों का बैक एंड पर आपके पास क्या प्रोग्रामिंग होती है, वो है मुराकबा या योगा।
कंसंट्रेशन आपने जो होती है वो अचीव करनी होती है, कि आपके माइंड पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा, इनके अलावा जो रेगुलर एक्सरसाइजेज लोग करते हैं, क्या वो भी आपकी मेंटल पीस में कोई रोल प्ले जी जी करती हैं? बिल्कुल। कुछ पर्सनल प्रेफरेंसेस पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती हैं, लेकिन एक्सरसाइज जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। असल में एक्सरसाइज से ये होता है कि आपको एक बैलेंस मिलता है, आपका एग्रेशन जो होता है वो आपका एक पॉजिटिव वे में यूज़ हो जाता है, तो कहीं ना कहीं से वो आपका अल्टीमेटली उसकी आउटकम एक मेंटल पीस के तौर पर ही सामने आती है। तो एक्सरसाइज एक बहुत अच्छी चीज़ है पॉजिटिविटी और मेंटल पीस के लिए। और जो अक्सर लोग कुछ सर्टेन हॉबीज रखते हैं, उनको हॉबीज को पूरा करने में उन्हें अपना मेंटल पीस मिलता है। जी बिल्कुल। लेकिन हॉबीज जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। कुछ हॉबीज ऐसी भी होती हैं जो मेंटल पीस के बजाय आपको मेंटल केओस प्रोवाइड करती हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये देखें जी, अगर तो इस पर अगर मैं दीनी लिहाज से बात नहीं करूँगा, दुनियावी लिहाज से बात करूँगा, अगर एक चीज़ आपको सुकून दे रही है तो साइकोलॉजी ये कहती है आपको कि आप वो काम करें। अब वो चाहे गलत है चाहे वो सही है, वो जस्टिफाइड है आपकी नज़र में, वो आपको मेंटल पीस देगा ही देगा, ये मस्ट है। मैं यहाँ पर दीनी लिहाज से बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर एक चीज़ दीनी लिहाज से गलत है तो वो तो अल्लाह ताला की नज़र में आपको उसका गुनाह मिल रही है, बट स्टिल उससे आपको पीस जो होता है वो मिल सकता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग होते हैं वो जब थोड़ा दुखी होते हैं, सैड होते हैं, तो वो गाने सुनते हैं, ठीक है, जिसे कहा जाता है, आपने सुना होगा कि मौसीकी जो होती है वो रूह की ग़िज़ा होती है और बहुत ज़्यादा मेंटल पीस मिलता है। इस तरह के और बहुत सारे काम हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि चीज़ें आपकी नज़र में जस्टिफाइड होती हैं। आपको अगर एक चीज़ में सुकून मिल रहा है, अच्छी लग रही है, अब वो गलत है या सही है, आपके लिए वो सही है, आप जस्टिफाइड हैं अपनी नज़र में, तो यू शुड गो फॉर दैट। आपको वहाँ से अगर सुकून मिल रहा है तो आपकी ज़िंदगी पर, आपकी लाइफ पर, आपके जिस्म का हर चीज़ का आप पर हक है, आप वो काम करें। यू शुड गो फॉर दैट। यहाँ पर मैं रिलीजियस मतलब पॉइंट। आप, जी जी, मतलब अगर कोई भी चीज आपको मेंटल पीस दे रही है तो आपको वो करना ही है। तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है जी जी। कि ये जो सीरियल किलर्स होते हैं उन्हें किलिंग मेंटल पीस देती जी है, व्हाट बिल्कुल अबाउट ठीक है। दैट? जी बिल्कुल ठीक है, तो हम उन्हें वो उसको, करना चाहिए? जी जी मैं यही बात कह रहा हूँ कि अब ये है कि हम उसको जस्टिफाई नहीं कह रहे। मैंने पहले ही कहा कि अगर आपकी नज़र में वो ठीक है वो करो, अगर उसको वहाँ से सुकून मिल रहा है तो वो ये चीज़ करेगा और वो कर रहा है। अब बाद में उसके बाद स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उसको मार भी तो दिया जाता है ना, उसको डेथ पेनल्टी मिल जाती है, उसको उसका हल भी मिल जाता है, और ऑब्वियसली वो जस्टिफाइड नहीं था उसका अगर काम। पकड़ा जाए तो? और नहीं पकड़ा तो फिर जाहिर है पकड़ा तो जाता ही है, फिर कभी ना कभी। यहाँ नहीं पकड़ा जाएगा तो अल्लाह के पास पकड़ा जाएगा। हाँ, मैं एक चीज़ में ज़रूर बिलीव करता हूँ, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रेज़ किया है, ये वाला जो आपने सीरियल किलर वाली बात की है। इतना मैं ज़रूर कहूँगा, अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव भी लाइफ का मैं ये चीज़ शेयर करूँगा कि आपने जो भी करना है, आपको अच्छा लग रहा है या बुरा है, सही काम है या गलत है, बट आपको लाइफ में हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि किसी दूसरे का आप नुकसान ना करो। अब मैं मेंटल पीस के लिए ये मतलब नहीं है कि मैं लोगों को जो है लोगों का मजाक उड़ाना शुरू कर दूं, या किसी इंसान को चार लोगों में बेइज्जत करके अगर मुझे मेंटल पीस मिलता हो तो मैं ये करना शुरू कर दूं। ये चीज़ों के मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। आपकी गलत चीज़ें भी अगर आपकी अपनी ज़ात की हद तक हैं तो आप उनको करें, ठीक है, उसका वबाल दूसरों तक नहीं जाना चाहिए। किसी दूसरे का नुकसान किसी सूरत में लाइफ में जस्टिफाइड नहीं होता। अच्छा, इससे हटके क्वेश्चन है, क्या फूड चॉइसेस जो हैं आपकी पर्सनल लाइफ में वो भी क्या मेंटल पीस से कुछ किसी तरह लिंक करती है? फूड चॉइसेस बोला आपने? जी, जी फूड बिल्कुल। चॉइसेस। फूड, जी बिल्कुल, फूड चॉइसेस बिल्कुल करती हैं। जब आपका खाने का जो खाने का दिल कर रहा है आप खाएं तो आपको हमेशा अच्छा ही ऑब्वियसली फील होता है। हर इंसान की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, कुछ मज़े के खाने होते हैं तो वो उसको जब दिल करता है तो वो खाना चाहिए बिल्कुल। ये सारी की सारी ये छोटी छोटी चीज़ें मिलजुल कर आपको जहाँ से भी खुशी मिले, जहाँ से भी आपको लगता है कि यहाँ से आपको खुशी मिलती है, ये चीज़ आपके लिए ठीक है, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर दैट, यू शुड ट्राई फॉर दैट। अच्छा, आपके पास कोई भी क्विक टिप्स हो, 2 से 3, जो आप पॉजिटिविटी बूस्ट करने के लिए बता सकें? पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं पॉजिटिविटी के लिए, तो मैं यही चीज़ें करता हूं कि जिन चीज़ों में मुझे सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, मैं उन्हीं चीज़ों को करने की या अडॉप्ट करने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल मेरी कुछ अपनी पर्सनल हॉबीज़ हैं, ठीक है, जैसे मुझे एक्सरसाइज करना पसंद है, और मुझे मूवीज़ देखना या सॉन्ग्स वगैरह ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठीक है, और मुझे अर्निंग करना ये चीज़ें भी अच्छी लगती हैं, मुझे रैश ड्राइविंग अच्छी लगती है। तो इन चीज़ों से मुझे जो होता है वो मेंटल पीस मिलता है, और इन चीज़ों को मैं अडॉप्ट करने की कोशिश करता हूँ। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, और मैं जो भी मतलब मेरी बात को सुन रहा है मैं उसको यही कहूँगा कि हर इंसान के पास लाइफ में अपनी प्रेफरेंसेस होनी चाहिए। उसको एटलीस्ट ये इदराक होना चाहिए कि कौन सी चीज़ मुझे खुशी देती है, कौन सी चीज़ मुझे तकलीफ़ देती है। और सबसे पहला इंसान का खुद पर हक होता है, जो मैंने अब लाइफ में ये बात सीखी है।
तो जो चीज़ आपको सुकून देती है, जो चीज़ आपको खुशी देती है, आपको वो चीज़ करनी चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ द पीपल के लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह। आप जब तक किसी का नुकसान नहीं कर रहे तो आप अपने हर फैसले में आज़ाद हैं, आप जो मर्ज़ी करें। Thank you so much for sharing your thoughts. That's it for now. Any final lines you want to say? जी बिल्कुल, मैंने मेरी फाइनल लाइंस यही हैं बिल्कुल, कि हमेशा अल्लाह पाक ने हमें छोटी सी ज़िंदगी दी है, तो उस छोटी सी ज़िंदगी को हमें खुश रहकर खुशियों से गुजारना चाहिए। सबसे पहले हमें खुद खुश रहना चाहिए, उसके बाद जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हों, हमें उन्हें खुश रखना चाहिए। तो एक अच्छे इंसान का और एक अच्छी लाइफ का यही एक मंत्रा होता है। और जो खुशी किसी दूसरे को खुशी देकर मिलती है, मैं समझता हूँ वो खुद भी खुश होकर आपको वो खुशी नहीं मिलती। और थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया, आपने इतना टाइम दिया, इतनी बातें सुनी, बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so much, sir. Take care.